हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरह से चल होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रॉन की खोज। आप इसके पहले पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। आज पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज जो परमाणु क्रमांक के बाद हुआ था। ऐसा नहीं कि परमाणु क्रमांक पहले न्यूट्रॉन की पहले खोज हुआ, नहीं। सबसे न्यूट्रॉन की खोज से पहले किसका खोज हो चुका था? परमाणु क्रमांक की खोज हो चुका था। आप जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है, खोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जब परमाणु क्रमांक के बाद हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो है, न्यूट्रॉन का जो है जो खोज हुआ था वो परमाणु क्रमांक के बाद हुआ था। रदरफोर्ड ने यह सुझाव दिया था, यानी न्यूट्रॉन शब्द का नामांकन करने वाला पहला साइंटिस्ट कौन है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूट्रॉन के बारे में कहा था। तो रदरफोर्ड ने यह सुझाव दिया कि सभी तत्वों के परमाणु प्रोटॉन की भांति एक तीसरे प्रकार के कण होते हैं। यानी जैसे आप किसी भी देखते हैं पदार्थ में, यहाँ पर लिखे हैं कि सभी तत्वों के परमाणु प्रोटॉन की भांति एक तीसरे प्रकार के कण होते हैं जिनका भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के, ठीक है, परमाणु के लगभग बराबर होता है। लगभग यहाँ पर क्या लिखना है? बराबर होता है। ये विद्युतीय उदासीन होते हैं। ये जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, यानी न्यूट्रॉन के बारे में वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, ठीक है, विद्युतीय उदासीन होते हैं, यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनका। वह इसे न्यूट्रॉन नाम दिया। रदरफोर्ड ने एक ऐसे कण का अध्ययन किया था, ठीक है, न तो विद्युतीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था, न तो चुंबकीय क्षेत्र को। तो उस कण के बारे में उन्होंने क्या कर दिया? उसका नाम क्या रख दिया था? न्यूट्रॉन नाम दे दिया। अब इतना ये शब्द कह दिए थे कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी परमाणु है, कोई पदार्थ का छोटा सा कण क्या? परमाणु। अब परमाणु जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसी प्रकार एक तीसरा कण होगा जो न तो पॉजिटिव होगा न तो निगेटिव होगा, ठीक है। इसके बारे में ये बता दिए थे और कहते हैं न तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा न तो विद्युतीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। और उसका नाम कर वो जो कण होगा वो क्या था? न्यूट्रॉन होगा। अब इस बात को जो है एक साइंटिस्ट सुने और वो साइंटिस्ट जो थे कौन? जेम्स चैडविक। क्या किए? तो रदरफोर्ड के सुझाव को पुष्टि करने के लिए, जो रदरफोर्ड कह गए थे उन्हीं की बात को पुष्टि करने के लिए जेम्स चैडविक ने पाया कि जब कुछ हल्के तत्वों, उन्होंने प्रैक्टिकल किया है कि क्या किए, कुछ हल्के तत्वों जैसे उन्होंने क्या लिया, बोरान और बेरिलियम आदि पर अल्फा कणों की बमबारी कर दिया तो उनमें से क्या निकले? उनमें से न्यूट्रॉन निकलते, ऐसा उन्होंने पा गया। इस तरीके से पता चल गया कि किसी परमाणु के अंदर जो मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन को भी होना जरूरी है। उन्होंने क्या किया? यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे। ये बेरिलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है, परमाणु भाग 9 है। इसको क्या हमने किया? हीलियम नाभिक, यानी इसी को बोलते हैं अल्फा कण। क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। इसकी बमबारी कर दिए हैं तो यहाँ से कार्बन परमाणु निकल गया है और यहाँ से न्यूट्रॉन की क्या हो गई है? उत्पत्ति हो गई है। ये कौन किया था? जेम्स चैडविक। इसीलिए जब ये पुष्टि कर देते, इसीलिए हम न्यूट्रॉन की खोजकर्ता किसको मानते हैं? जेम्स चैडविक को मानते हैं, रदरफोर्ड को नहीं। रदरफोर्ड ने बस इसका नामांकन किया था, न्यूट्रॉन शब्द बता दिया था, लेकिन कैसे क्या होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताए थे। इन्होंने क्या किया था? जेम्स चैडविक ने इसका प्रयोग करके देखा कि वास्तव में जो है न्यूट्रॉन निकल रहा है। न्यूट्रॉन का जो विशेषता है, ये न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन विद्युतीय उदासीन होते हैं, यानी विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो है ये विक्षेपित नहीं होते हैं। इनका जो E/m का मान होता है वो लगभग क्या था? 0 होता है, बिल्कुल 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कोई आवेश नहीं होगा। तो फिर आवेश जब 0 होगा तो m से भाग करेंगे तो मान क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। जो भी आपका परमाणु बनाएंगे तो आप जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इस तरीके से रहा क्या? न्यूट्रॉन की खोज। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।